नमस्कार साथियों, स्वागत है ये आपका एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों कुछ दिन बीच में हमारा गैप हो गया, थोड़ा तबीयत नासाज थी। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं वो देख लें इसको। तो लगभग हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट खत्म कर चुके थे। 17वें नंबर का हमारा लगभग प्रैक्टिस सेट है और हर प्रैक्टिस सेट में कम मिनिमम 30 क्वेश्चन तो हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं आने वाली, और ये हमारे 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है। इसको हम करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष सैनिक अदालतों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उस समय क्वेश्चन खबरों में था, ये चर्चाओं में था, तो ये पूछा गया था कि विशेष सैनिक अदालतों की स्थापना पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया था। म्यांमार ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने। चारों ही हमारे पड़ोसी हैं और चारों ही पड़ोसी हैं, चारों ही परेशान हैं। श्रीलंका तो अभी हाल में बहुत ज़्यादा वहाँ को क्या हो गया था, वहाँ पर बड़ा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से उसकी टूट गई। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश तो खैर ठीक है, फिर भी चल रहा है, मगर आप पाकिस्तान तो क्या बताएं इसका, तो बड़ी भुखमरी की हालत वहाँ पर भी हो रखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 का सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 63 है कि युवराज सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, युवराज सिंह जो है ना क्रिकेट से ही संबंधित है। 63 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 64 कि जीवाणु संक्रमण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर जीवाणु की बात कर रहा है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया किससे होता है। मलेरिया बैक्टीरिया है क्या, टिटनेस, रेबीज या कैंसर। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। मलेरिया क्या है, क्या मलेरिया बैक्टीरिया नहीं, प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, टिटनेस आपका क्या है, वायरस है। बाकी आपका बैक्टीरिया क्या है, तो ये कैंसर, जीवाणु संक्रमण से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, तो कैंसर हो जाएगा। 64 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। काफ़ी चर्चित खिलाड़ी रहे हैं, जुड़े हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेयर हैं ये। तो किससे संबंधित थे माइकल जॉर्डन, ये बास्केटबॉल से थे। क्वेश्चन नंबर 65 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 66 की अशोक सांडिल्य निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखो, खेल से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि कौन सी ट्रॉफी वगैरह है, या जो वर्डिंग दे देते हैं कि इस वर्ड का यूज़ किस खेल में होता है, या वो दे देंगे प्लेयर्स वगैरह के बारे में पूछ देते हैं, या ट्रॉफियों के बारे में पूछ देते हैं, या संबंधित खिलाड़ियों के बारे में पूछ देते हैं। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 66 से अशोक सांडिल क्या है, किस खेल से संबंधित है। तो अशोक सांडिल आपके ब्लेड से संबंधित है। 66 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 67 की श्री लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित किस विद्या से जुड़े हैं। तो हाँ, ये शास्त्रीय संगीत से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सा जो हमारे कलाकार हैं किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, या क्या बजाते हैं। ठीक है, बाकी किस क्षेत्र में इनको प्रसिद्धि हासिल है वगैरह, हासिल है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। तो 67 का क्या हो जाएगा, तो 67 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो लक्ष्मण जो आपके कृष्णा पंडित हैं, ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसने एक सिनेमा घर नामक संग्रहालय का निर्माण किया था। सिनेमा घर एक संग्रहालय, म्यूजियम का निर्माण किसने किया था। तो ये आपका 68 का हो जाएगा, MF हुसैन साहब ने। काफ़ी जाने माने चर्चित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो एक सिनेमा घर नामक संग्रहालय का, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब चित्रकारी वगैरह भी करते हैं MF हुसैन साहब। तो उन्होंने ही सिनेमा घर नामक संग्रहालय का निर्माण किया था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी हम लोग तो नॉर्मल बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 67 कि भारत के किस राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर वाणिज्य बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे बड़ा राज्य है वही सबसे बड़ी शाखाएं होंगी, वही ज़्यादा शाखाएं होंगी। 69 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 70 कि भारत में बेरोजगारी की सामान्य समस्या मूलतः कैसी है। तो बेरोजगारी हमारे यहाँ कैसी होती है, घर्षणात्मक है, चक्रीय है, मौसमी है, या संरचनात्मक है। तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है ना एक तरीके से कहा जाए तो प्रचंड बेरोजगारी भी है, क्योंकि अधिकतर जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो खेती से जुड़े हुए हैं। और खेती में क्या होता है कि 6 महीने की फसल, गेहूँ धान वगैरह, जब फसल होता है तो ठीक कटती है, तो सबको रोजगार मिल जाता है, लेकिन उसके बाद तो बीच में खाली टाइम ही रहता है। तो कैसी बेरोजगारी भारत में, तो भारत में ये आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 70 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है। तो देसी बैंकर्स के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, महाजन, चेट्टी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या सराफा।
तो कौन नहीं आता है, तो ऑप्शन आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना, ये देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि ये तो खुद ही बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो बैंक ही है। बाकी देसी बैंकर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोग जाते हैं, पैसा उठा लेते हैं, ब्याज वगैरह पे पैसा उठा लेते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और जब आप नहीं देंगे तो वो फिर आपके ऊपर जातियाँ करते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि आप महाजन से या चेटियों से पैसा उठाएं, क्योंकि वहाँ पर तो दिन दूना रात चौगुना ब्याज लगता है। तो सरकार ने भी ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आप जाके बैंक से डायरेक्ट पैसा उठा सकते हैं, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा अगर कोई किसान वगैरह है, और लाभ उनको अधिक मिलेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 72 की भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है। तो भारत की सकल घरेलू बचत में से किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है, घरेलू क्षेत्र का, निजी निगम क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र का। ध्यान रखना, सकल घरेलू बजट में जो भारत का है वो घरेलू क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो 72 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 कि भारत में राष्ट्रीय आय किन विधियों से मापी जाती है। वो हर एक सेट में मैंने देखा कि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, राष्ट्रीय आय से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो राष्ट्रीय आय किन विधियों से मापी जाती है, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, मूल्य वृद्धि विधि से, या उपरोक्त सभी। तो 73 का आपका सी हो जाएगा। देखो मूल्य वृद्धि, भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो मूल्य वृद्धि विधि से मापी जाती है, कितना मूल्य बढ़ा है चीज़ों का, कितनी इनकम हुई है, कितना मूल्य बढ़ा है, तो इन चीज़ों से हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय मापी जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, तेजस क्या है। तो सबको पता होगा तेजस क्या है, भारत का इंडिजीनियसली जो बिल्ड एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, वो है हमारा तेजस। तो 74 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समय काफ़ी लग गया लेकिन हमने बना दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 75 की स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित नहीं है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रखा होगा जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है कि भारत के चार बड़े महानगरों को आपस में जोड़ देना, जिसमें आपका कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और फिर चेन्नई से डायरेक्ट कलकत्ता। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अगर हम देखते हैं तो अमृतसर, दिल्ली। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, 75 का ए हो जाएगा आपका, अमृतसर नहीं है। दिल्ली से आप सीधा कनेक्ट कर रहे हैं कलकत्ता के लिए, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से फिर आपका मुंबई, और मुंबई से सीधा दिल्ली। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है कि भारत के चार बड़े महानगरों को जोड़ना है, और ऐसा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बनाना है कि बहुत ही जल्दी से यहाँ पर बाई एयर के द्वारा, बाई रोड के द्वारा लोग पहुँच सके, जिससे कि क्या हो कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके एक्सपोर्ट पर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या हो, ज़्यादा समय न लगे, जिससे हर एक व्यक्ति तक फायदा पहुँच सके। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 75 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76 के मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है किसको, कांडला को, सांता क्रूज को, फाल्टा को, या नोएडा को। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांता क्रूज। ठीक है, तो भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है, सांता क्रूज। ठीक है, तो इसको क्या घोषित कर दिया गया, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर है जहाँ पर बैंक के नोट छापे जाते हैं। तो 77 का आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, नासिक, देवास, नोएडा या मुंबई। तो इसका हो जाएगा देवास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, देवास इज द राइट आंसर है। बाकी आपका नासिक वगैरह में तो टकसाल वगैरह है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 78 की, किस बैंक द्वारा बरेली कॉरपोरेशन बैंक का अधिग्रहण किया गया है। तो बरेली कॉरपोरेशन बैंक का अधिग्रहण किसने किया है, पंजाब ने, कैनरा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, कॉरपोरेशन बैंक ने। तो 78 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बरेली बैंक कॉरपोरेशन बैंक का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, उस समय खबरों में था, तो ये एग्जाम में पूछा गया। आगे पूछा गया कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ, यहाँ अच्छा प्राइज़ वगैरह का क्या है कि प्राइज़ वगैरह बच्चे याद कर लेते हैं कि किसको मिला है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है कि वो प्राइज़ का क्षेत्र कौन से थे। तो ध्यान रखना कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। 79 का सी इज द राइट आंसर। तो जो भी पढ़ के जाए थोड़ा डीपली पढ़ के जाए, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से और कंपटीशन को देखते हुए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस दिवस को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस भी पढ़ लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो लेटेस्ट में खबरों में ज़्यादा रहे होते हैं वो तो आते आते हैं। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताओ, किसी को पता है। 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस, सॉरी, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 81 के, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग किससे होता है, तरंग दैर्ध्य से होता है, या उसके वेग से होता है, तीव्रता या आयाम से होता है। तो 81 का ई इज द राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो किससे निर्धारित होता है, वो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, यदि पानी में मछली की आभासी गहराई 3 मीटर है तो उसकी वास्तविक गहराई कितनी होगी। ऐसा होता है ना कि जहाँ में मछली दिखती है वहाँ नहीं होती है, तो उसकी परछाई को देखकर ही निशाना लगाना चाहिए। यहाँ पर वही क्वेश्चन बनाएगा कि आभासी गहराई हमें लग रही है कि 3 मीटर है, लेकिन वो कितने मीटर गहरी होती है। तो कितना डिफरेंस है, तो 4 मीटर गहरी, वो क्योंकि 4 मीटर, तो 1 मीटर का
हमें डिस्टेंस दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि 3 मीटर गहराई में समझ में आ रही है, तो वास्तविक गहराई उसकी कितनी है, 4 मीटर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर डायप्टर का डायप्टर क्षमता पूछ रहा है वो, तो क्षमता किस में मापी जाती है, डायप्टर में। इसका फार्मूला जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो 83 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ। 83 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 5 डायप्टर, ठीक है। 4×5 = 20। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की कोशिका का ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो कोशिका को ऊर्जा देने का काम कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 84 का जल्दी बताएंगे। डीएनए है, आरएनए, एडीपी या एटीपी। तो कोशिका में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो आपका होता है एटीपी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के व्यावसायिक रूप से केचुआ के द्वारा खाद बनाने की विधि क्या कहलाती है। तो जो केचुए होते हैं बड़े किसान के मित्र खाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी को खोद खोद के मतलब पूरा बढ़िया तरीके से उसको जो जमी हुई मिट्टी होती है उसको निकाल देते हैं। तो एक खाद बनाने की विधि क्या कहलाती है। तो वो क्या करते हैं कि उन बड़ा पौष्टिक हो जाती है वो मिट्टी। तो इसे उस विधि को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर, मायोलॉजी, एपिग्राफी या एंटोमोलॉजी। तो इसको कहेंगे हम वर्मी कल्चर, ठीक है। 85 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, वर्मी कल्चर। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 कि शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला अंग कौन सा है। तो 86 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हमेशा जो व्यस्त रहता है वो कौन है, हृदय। अगर इसने चलना बंद कर दिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बिजी यही रहता है। इसको हमेशा अब बोलते हैं ना, दिल टूट गया, दिल टूट गया। वही दिल नहीं टूटता, अगर जिस दिन टूट गया उस दिन निकल लोगे। तो सबसे ज़्यादा काम क्या होता है, हृदय सबसे ज़्यादा बिजी रहता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में, पंपिंग करने में, ऑक्सीजन देने में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की एनीमिया क्या है। तो एनीमिया एक प्रकार का रोग है, रक्त की कमी या संरचनात्मक रोग होता है। तो एनीमिया आपका एक प्रकार का रोग है, ठीक है। 87 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कि यकृत भोजन का संग्रह किस किस रूप में करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि यकृत जो होता है, हमारा लीवर होता है, वो भोजन का संग्रह किस रूप में करता है, उसको भी भोजन चाहिए। तो 88 का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन। तो यकृत जो होता है वो हमारे भोजन का जो संग्रह करता है वो ग्लाइकोजन के रूप में करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की प्रतिजैविक का निर्माण किस में होता है। प्रतिजैविक का निर्माण किस में होता है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, विम्बाणु में या रक्त प्लाज्मा में। तो 89 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 89 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा में प्रतिजैविक का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 किसी भी प्राणी का बुद्धिमान होना किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारा माइंड होता है, माइंड किस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम बुद्धिमान हैं। तो ये आपका जल्दी बताएंगे, सेरिब्रम पर, सेरिबेलम पर, मेडुला पर या स्मरण शक्ति पर। तो 90 का राइट आंसर क्या होगा, ए सेरिब्रम। तो सेरिब्रम पर आपका बुद्धिमान होना क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्रकाश संश्लेषण में और सीजन किससे निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में और सीजन किससे निकलता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो भूमि या वायुमंडल, ग्लूकोज या पानी। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ऑक्सीजन किससे निकलता है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो पानी से। 91 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि किस फल में या किस सब्जी में कौन सा भाग खाया जाता है। तो फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो फूल खाया जाता है, पुष्प कलिका खाई जाती है, पुष्पक्रम खाया जाता है या तना खाया जाता है। तो फूल गोभी का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो ये पुष्पक्रम खाते हैं। 92 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कि सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक अवस्था में मिलने वाला पिगमेंट कौन सा है। तो सबसे सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक अवस्था में जो मिलता है पिगमेंट वो कौन सा होता है, मेलानिन होता है, कैरोटीन होता है, अल्ट्रामेरिन होता है, क्लोरोफिल होता है। तो कौन मिलता है, 93 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल मिलता है जो प्राकृतिक अवस्था में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा एक आकाशगंगा है, खगोलीय टेलीस्कोप है, एक क्षुद्र ग्रह तारों में हुआ विस्फोट। तो सुपरनोवा किसे कहते हैं, तारों में हुए विस्फोट को ही हम सुपरनोवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 95 की निम्नलिखित में से उत्तेजना किससे संबंधित है। तो उत्तेजना किसकी वजह से होती है, विटामिन की वजह से, एंजाइम की वजह से, हार्मोन की वजह से, एलर्जी। तो 95 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा, हार्मोन की वजह से हमें उत्तेजना होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कि नई सदी को भारत की सदी बनाए, ये किसने कहा था, ये किसके कथन थे। तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन था कि नई सदी को भारत की सदी बनाए। अगला 97 की रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रबर शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या शतरंज से। तो 97 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपका रबर शब्द का यूज होता है क्रिकेट में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की माराकना स्टेडियम किस देश में है। तो माराकना स्टेडियम किस देश में है, उस समय चर्चा में रहा था ये। तो उरुग्वे में, ब्राज़ील में, अमेरिका में या कनाडा में। तो 98 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में ये माराकना स्टेडियम।
अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है हमारा किस ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड से, एड्रेनलिन, पिट्यूटरी या उपरोक्त सभी। तो एड्रिनल से हमारा जो होता है जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि विश्व व्यापार संगठन, थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पर। विश्व व्यापार संगठन किसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इसका नवीन स्वरूप है। तो किसका नवीन स्वरूप है, ये गैट का है, सबको बता चुके हैं हम कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन में ट्विन्स निकले थे, उसके साथ गैट भी था। तो 100 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इस तरीके से हम डेली के डेली कम से कम 30+ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज चल रही 10,000 क्वेश्चन तक के बाद ही एंड होगी। तबीयत खराब होने की वजह से हमारा थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। इसको लगातार पढ़ाई करो, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए है, जहाँ तक कि पीसीएस के लिए भी है, लोअर पीसीएस वगैरह के लिए भी है, बाकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।